नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। रुक करेंगे झारखंड की खबरों का, जहां दुर्गा पूजा के बाद झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेसी मंत्रियों का जनसुनवाई कार्यक्रम जारी है। इस कड़ी में आज मंत्री आलमगीर आलम ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निदान के आदेश दिए। मंत्री की जनसुनवाई में अधिकांश लोगों ने अपने इलाके की बदहाल सड़क की शिकायत की। इसके बाद भूमि के विवाद, हैंडपंप की समस्या, भूमि का मुआवजा, व्हील चेयर, प्रधानमंत्री आवास योजना, नाली निर्माण, विधवा महिलाओं को भीमराव अंबेडकर आवास, पारिवारिक विवाद, छात्रावास निर्माण, जल मीनार की कमी और इसके मरम्मत के लिए मंत्री को आवेदन सौंपे। आज की जनसुनवाई में रांची, हजारीबाग, लातेहार, गुमला, गिरिडीह, गोड्डा और रामगढ़ जिले के लोगों ने अपनी पीड़ा सुनाई। जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस भवन में 2 बजे तक किया गया। मंत्री आलमगीर आलम ने फरियादियों के आवेदनों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को इनके निदान के लिए निर्देश दिए। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस महासचिव से सह प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बताया कि जन सुनवाई में आए लोगों के आवेदन पर मंत्री ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अधीनस्थ विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि इससे पहले 16 अक्टूबर को रांची के कांग्रेस भवन में जन सुनवाई कार्यक्रम किया गया था। इसमें राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्य के विभिन्न जिलों से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना था। साथ ही समस्या के निराकरण के लिए पदाधिकारियों को फोन कर निर्देश दिए कि जल्द मामले को सुलझाया जाए। उन्होंने फरियादियों के आवेदनों पर संज्ञान लेते हुए विशेष टिप्पणी के साथ त्वरित कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। मामला है मेरा जमीन के मैटर में, जमीन विशेष में है मतलब। अच्छा, तो अभी आप यहाँ पहुंचे और जमीन मतलब है उचरिंगा प्रखंड मतलब पड़ता है पतरातू को। मौजा उचरिंगा है पतरातू के मतलब। क्या कुछ मामला है उसमें जमीन? उसमें क्या किया है, मेरा जो गोतिया लोग है, मेरा पिताजी को मतलब मृत्यु वंशावली बना करके, गलत ढंग से वंशावली बना करके मतलब जो मेरा हिस्सा जो पड़ता है उसको लोग बेच रहा है। उसके मैटर में हम आवेदन भी दिए सीओ के पास में कि गलत ढंग से अति हो रहा है, फिर भी मतलब वो मतलब दाखिल खारिज करते जा रहा है। अभी तक मतलब कोई सुनवाई नहीं हो। 2-3 आवेदन दे चुके हैं। दीपावली में बस कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में दीपावली के लिए मिट्टी का दिया बनाने वाले कुम्हारों ने लोगों से अपील की है कि इस दिवाली मिट्टी का दिया इस्तेमाल करें ताकि कुम्हार को अपनी परंपरा बचाए रखने में मदद हो सके। दीपावली आने के 2 महीने पूर्व से ही कुम्हारों का चक्का तेजी से घूमने लगता है। कुम्हार मिट्टी का दिया, धूपदानी सहित अन्य मिट्टी के सामान बनाकर दीपावली के बाजार में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा परिवार इस काम में लगकर लोगों की जरूरत को पूरा करने का काम करता है। कुम्हार दिन में मिट्टी की पानी में भिगोकर रखते हुए सुबह सुबह उसे चक्के में डालकर उसे गढ़ने का काम करते हैं। बोकारो के सेक्टर 9 स्थित कुम्हार चौक के पास रहने वाले कुम्हार भी मिट्टी का दिया बनाने में लगे हुए हैं। मिट्टी का दिया बनाने वाले कुम्हार को और उनका कहना है कि पिछली दीपावली में मिट्टी के दिए की बिक्री अच्छी थी, जिस कारण लाभ भी अच्छा हुआ था। इस बार भी कुम्हार लोगों से अपील करते हुए दिख रहे हैं। उनका कहना है कि लोग स्वदेशी पर ध्यान दें और मिट्टी का दिया इस्तेमाल करें ताकि कुम्हार को अपनी परंपरा बचाने में लाभ हो सके। लोगों से ही बोलेंगे कि मिट्टी का ही दिया किने, मिट्टी का ही दिया में दिया बारे और कुम्हार सबका हौसला बढ़ाएं। कैसा रहा था आप लोग का दिवाली पिछला साल? पिछला साल तो दिवाली बढ़िया रहा, इन साल भी लगभग ठीक है जाएगा। दिवाली का तैयारी हम लोग अभी 2-3 महीना से कर रहे हैं, 4-5 दिन और करेंगे। उसके बाद फिर बाजार के लिए इस बार दिया बनाए हैं, धूपदानी बनाए हैं, चमुक हो गया, कलश हो गया, धूपदानी हो गया, खिलौना हो गया, मूर्ति हो गया। अभी तो इस साल बाजार बढ़िया रहेगा क्योंकि मौसम साफ है। दिवाली में दिया बना रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं और बच्चे लोग खिलौना बना रहे हैं। तो जैसे अगला साल बहुत अच्छा से दीपावली मनाए, इन साल भी मनाना चाहिए। और आदमी से अपील है कि इन साल भी मिट्टी के बर्तन सब खरीदे और मिट्टी से दीपावली दिया हुआ सब जलाएं, चाइनीज आइटम न जलाएं। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के कैदी वार्ड की सुरक्षा में बार बार सेंध लग रही है। इस दौरान मंगलवार की सुबह रिम्स के कैदी वार्ड से पुलिस को चकमा देकर सूरज मुंडा नाम का एक कैदी फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद रिम्स में अफरा तफरी मच गई। बरियात पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुट गई है। कैदी को रांची जेल से बीते 10 अक्टूबर को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती करवाया गया था।
सीसीटीवी फुटेज जांच में पुलिस को ये जानकारी मिली है कि सूरज मुंडा अगली सुबह 2 से 3 बजे के बीच फरार हुआ था। आपको बता दें कि रांची के चुटिया थाना क्षेत्र से सूरज मुंडा को 2 माह पूर्व चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद उसे रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया था। इससे पहले 12 सितंबर को रिम्स अस्पताल में इलाजरत वशीर नाम का कैदी हथकड़ी सहित फरार हो गया था। झारखंड राज्य जलछाजन मिशन ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा कार्यशाला का आयोजन नगर भवन में किया गया। उपायुक्त ने कहा कि भारत एक लोक कल्याणकारी देश है। इसका ये दायित्व होता है कि जो पिछड़ा समाज है उसकी मूलभूत सुविधाओं को राज्य पूरा करे। देश की आजादी के बाद जो मूलभूत समस्याएं थी उसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जा रहा है। देश में हरित क्रांति आने के बाद कई सारी समस्याओं को दूर किया गया, लेकिन जल की समस्या अभी भी हर जगह है। इसलिए भारत और राज्य सरकार जल जीवन मिशन के माध्यम से टैप वाटर कनेक्शन से पानी उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है। उसी के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यकलाप है जल संरक्षण। जब हम जमीन में पानी के लिए बोरिंग कर उससे पानी निकालते हैं तो पानी का स्तर धीरे धीरे नीचे चला जाता है। इसके निराकरण के लिए हमें ऐसी व्यवस्था करनी है कि हमारी जो भूमि है उसमें भूमिगत जल की मात्रा बढ़ सके। तो वहीं भूगर्भिक जल की वृद्धि एवं संचयन के लिए जलछाजन कार्यक्रम भारत और राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है। उपायुक्त महोदय द्वारा प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर जल संरक्षण पर बेहतर कार्य करने वाले लोगों को शॉल ओढ़ाकर एवं पौधा देकर सम्मानित किया गया। मौके पर नजारत उपस महारता सह समाज कल्याण पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद सिंह, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी दानिश मौजूद रहे। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोमवार को पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार ने पिछले 18 साल में बड़े बड़े घोटाले किए हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर स्कैम और घोटाले नहीं हुए। करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाला व्यापक घोटाला, पटवारी घोटाला, 43 लाख बच्चों की स्कूल ड्रेस का घोटाला समेत 250 घोटाले हुए हैं। जाते जाते शिवराज सिंह चौहान की 18 साल की भारतीय जनता पार्टी की तथा कथित डबल इंजन की जंगल राज के ऊपर अपनी सरकार चलाने वाले लोग जरूर देते हुए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूं कि यहां पर मेरे पास नीति आयोग का डेटा है। मैंने कोई भी ऐसा डेटा कोट नहीं किया है जो कांग्रेस के रिसर्च डिपार्टमेंट से आया है। ये सारे डेटे जो मैंने आपको कोट किए हैं ये सब केंद्र और राज्य सरकार के डेटा है, ये नीति आयोग का डेटा है। और इसीलिए हमारा सवाल है कि जब केंद्र और राज्य सरकारों का जीडीपी नेगेटिव में चला गया, ऐसा गोता खाया मध्य प्रदेश के जीडीपी ने कि ग्रोथ नहीं हुई, संकुचन हुआ, तो कैसे आपने डबल करी अपनी सकल घरेलू उत्पाद? इसका जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 35 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ ही शराब घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह का नाम भी शामिल है। इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे आईएसआ मौर्य को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। हालांकि स्टार प्रचारकों में जेल में बंद सत्येंद्र सिंह और मध्य प्रदेश के रहने वाले दिल्ली के जगपुरा से विधायक प्रवीण देशमुख का नाम शामिल नहीं किया गया। तो वहीं सूची में डॉक्टर संदीप पाठक, गोपाल राय, राघव चड्ढा, पंकज गुप्ता, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन, अमन अरोड़ा, राजकुमार आनंद, ये सभी नाम शामिल किए गए हैं। जहां खैरागढ़ विधानसभा के चाल बांधा में संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं के लिए न्याय योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत घरेलू गैस सिलेंडर की रिफिलिंग में 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी
ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया कि राज्य में पार्टी की सरकार बरकरार रहने पर महतारी न्याय योजना लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रति गैस सिलेंडर की रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और राज्य में 200 यूनिट तक बिजली भी मुफ्त दी जाएगी। प्रियंका ने खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के जाल बांधा गांव में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए महिलाओं, आम जनता और किसानों के लिए 8 बड़ी घोषणाएं की। प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें बुखार है, लेकिन जनता की खुशी देखकर उन्हें खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि वह पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश गई थी, लेकिन वहां की जनता खुश नहीं थी। प्रियंका गांधी ने कहा, खैरागढ़ राज परिवार और गांधी नेहरू परिवार के बीच हमेशा से अच्छे रिश्ते रहे हैं और मुख्यमंत्री बघेल ने कांग्रेस की तरफ से उस रिश्ते को निभाते हुए खैरागढ़ को जिला बनाने की मांग पूरी की। मध्य प्रदेश की सरकार ने 22,000 घोषणाएं की, लेकिन एक को भी पूरा नहीं किया, बल्कि 220 घोटाले कर दिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी 18 साल से सत्ता में है, लेकिन उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की घोषणाओं पर पिछले चुनाव की उनकी घोषणाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये गजनी हो गए हैं, उन्हें भूलने की बीमारी है। 5 साल पहले जो घोषणाएं राहुल गांधी ने की थी, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ने की थी। उनकी क्लिपिंग दिखाते हुए फडणवीस ने सवाल किया कि इन्हें भूल गए और नई घोषणाएं कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर वही घोषणाएं हैं जो 5 साल में पूरा नहीं हुई। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में फडणवीस ने कहा कि इस प्रकार के वादे किए गए थे। छत्तीसगढ़ में अभी जो राहुल गांधी को सभाएं उनके द्वारा की जा रही हैं, बघेल जी की सभाएं हो रही हैं, तो इसको देखने के बाद मुझे गजनी फिल्म की याद आती है। ये पहले क्या बोले सब भूल जाते हैं और नए सिरे से वापस झूठ बोलना शुरू करते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि अगर झूठ का कोई ओलंपिक हो जाए तो सारे गोल्ड मेडल यही लोग ले जाएंगे। उन्होंने शराब की नीति के बारे में क्या कहा, हाथ में गंगा जल लेकर कहते थे कि शराब बंदी करेंगे। शराब बंदी तो छोड़ दीजिए, लेकिन जिस प्रकार का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ है, मुझे लगता है देश का ये भी एक नायाब अजूबा है, क्योंकि देश में सारे राज्यों ने होलोग्राम इसलिए लाया कि शराब में टैक्स की चोरी होती है और नकली शराब बेची जाती है, लेकिन यहाँ पर तो सरकार के तत्वाधान में नकली हेलोग्राम से 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। यही सारा पैसा चुनाव में लग रहा है। तो देखिए, एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस ने प्रियंका राहुल पर हमला बोला है, चुनाव को लेकर हमला बोला है। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जितने भी पुराने वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए हैं। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वहां पर शराब घोटाला भी हुआ, शराबबंदी की बात करते थे, लेकिन शराबबंदी तो छोड़िए, शराब घोटाला हो गया है, जिसका पैसा अब चुनाव में इस्तेमाल करती है कांग्रेस। तो एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए नजर आए। आखिरकार धमतरी से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कांग्रेस नेता और धमतरी के पूर्व विधायक गुरुमुख सिंह होरा ने कर दिया है। उन्होंने नामांकन दाखिल नहीं किया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें मना लिया है। होरा ने कहा कि पार्टी का फैसला शिरोधार्य है, वो अनुशासित सिपाही हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं और धमतरी विधानसभा की जनता के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आगे पार्टी से जो भी निर्देश मिलेगा पालन करेंगे। आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इससे पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। आज प्रेस वार्ता लेते हुए पूर्व विधायक होरा ने कहा कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने मुलाकात के बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा पार्टी में गुटबाजी के शिकार नहीं होते हैं और होते भी हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है, उस तकलीफ को सहना भी चाहिए। डॉक्टर चरणदास महंत मेरे वरिष्ठ हैं, उनका सहयोग प्रेम बना हुआ है, उन्हीं के समझाना है, हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। यहां बताना जरूरी होगा कि महंत और सिंहदेव ने पूरा दबाव बनाया था, होरा की टिकट के लिए नहीं मिल पाई है।
तो देखिए, कांग्रेस नेता पूर्व विधायक गुरुमुख नहीं लड़ेंगे चुनाव, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। साथ ही आपको बता दें, शैलजा और चरण दास से मिलने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। पहले उन्होंने शैलजा और चरण दास से बात की, उसके बाद उन्होंने अपना ये फैसला सुनाया। धमतरी की जनता के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसका ऐलान कर दिया है पूर्व विधायक गुरुमुख ने। तो वहीं बृजेश चौरसिया ने आज अपना नामांकन पर्चा जमा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बृजेश चौरसिया ने आज अपना नामांकन पर्चा जमा किया। उन्होंने इस अवसर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ होकर महत्वपूर्ण संदेश दिया। चौरसिया ने इस चुनाव को पैसों वालों से पसीने की लड़ाई बताया, इसे भ्रष्टाचार और जन विरोधी सरकार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना। उन्होंने ग्रामीण विधानसभा के मूलभूत समस्याओं को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति तैयार की, जनता से जुड़कर उनकी सारी समस्याओं का निराकरण करने का प्रण लिया। चौरसिया ने इस चुनाव को पैसे वालों से पसीने की लड़ाई बताया, इसे भ्रष्टाचार और जन विरोधी सरकार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना। उन्होंने ग्रामीण विधानसभा के मूलभूत समस्याओं को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति तैयार की और जनता से जुड़कर उनकी सारी समस्याओं का निराकरण करने का प्रण लिया। वे इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए कहे कि वर्तमान की कांग्रेस सरकार पेपर की राजनीति कर रही है और वर्तमान सरकार का पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने पूर्ण रूप से बहिष्कार किया है। चौरसिया के इस नामांकन से स्पष्ट होता है कि वह ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जनता के मुद्दों को ऊंचाई पर रखकर उनके हित में काम करने का इरादा रखते हैं। इस चुनाव को एक समाजवादी मूल्यों के साथ लड़ने का संकल्प दिखाते हैं। तो वहीं श्री मुक्तसर साहिब की मुकम्मल नष्ट हो चुकी है अमन कानून की स्थिति की एक बार फिर से भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। नजदीकी गांव थादेवाला में देर रात एक घर पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की और फिर हमलावर घटनास्थल से फरार हो गए। गत दिनों से चोर लुटेरों, नशा तस्करों सहित गुंडा अंसरों व हथियारबंद बदमाशों द्वारा जिला श्री मुक्तसर साहिब में बड़ी वारदातों को अंजाम दिए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा घटनाक्रम में रविवार की रात को नजदीकी गांव थांदेवाला में होमगार्ड के जवान के घर पर अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर घर में खड़ी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। गनीमत रही कि फायरिंग के वक्त परिवार के सदस्य घर के अंदर सो रहे थे। वारदात के बाद डीएसपी इन्वेस्टिगेशन सहित सीआईए की टीम ने पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना करने के साथ ही मामले की सभी दृष्टिकोणों से पड़ताल आरंभ की। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।